और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप इंतजामिया घबरा गई। अमरीकी वुज़रा चीनी मुआशी मुआहदों के हवाले से मनसूखी के बयानात दे रहे हैं, जबकि अमरीकी सदर के कुछ और ही कहने हैं। क्या चाइना ने साबित कर दिया कि वो हर मैदान में अमरीका से आगे है? क्या तिजारती मंडियों में अब चीन का राज होगा? दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत को भी बड़ा झटका दे दिया है। मोदी ट्रंप यारी खत्म होने के करीब पहुंच गई है, जबकि ईरान ने ट्रंप को मुजरिम करार देकर मुज़ाकरात न करने का अंदिया दे दिया। क्या ट्रंप पर उनकी चालें उल्टी पड़ गईं? क्या मुस्तकबिल में चीन अमेरिका को जेर कर लेगा? इस हवाले से आज हम आपको अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने आपको पिछली चंद वीडियोस में बताया था कि वक्त पड़ने पर अमेरिका मोदी को साइड लाइन कर देगा। अब की बार ऐसा होता हुआ भी मालूम हो रहा है। भारत इस वक्त लद्दाख और नेपाल के मामले में उलझा हुआ है। मुश्किल की इस घड़ी में ट्रंप ने मोदी सरकार पर बड़ा वार कर दिया है। कातिल वबा के दरमियान अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी की शरह के पेश नजर ट्रंप ने हिंदुस्तान को बड़ा झटका देते हुए BH1 वीजे पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, और ये पाबंदी 31 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिका में मुकीम भारतीय शहरियों को मुल्क से निकालने का प्लान भी बना लिया है, जिसके बाद 3 से 4 लाख भारतीयों को अपने वतन लौटना होगा। माहिरीन कहते हैं कि BH1 वीजों पर पाबंदी की सूरत में अमेरिका में नौकरी का ख्वाब देखने वाले तकरीबन 2.5 लाख भारतीयों को झटका लग सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तानी पेशेवरों को होगा। अमेरिका में काम करने के लिए BH1 वीजा पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी IT पेशेवर होते हैं। ट्रंप के इस फैसले पर मोदी काफी परेशान है, और हिंदुस्तानी अवाम मोदी को कोस रही है कि मोदी के ट्रंप से दोस्ती के दावे धरे के धरे रह गए। मुश्किल की इस घड़ी में जो वार ट्रंप ने भारत पर किया है, वो पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया की एक और अहम खबर यह है कि चीन और अमेरिका के माबैन जारी इक्तिसादी और मुआशी जंग से मुतल्लिक मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुशीर तिजारत की तरफ से चंद रोज कबल ये बयान सामने आया कि अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड डील खत्म हो चुकी है, लेकिन गुज़श्ता रोज खुद ट्रंप ने हैरान कुन बयान देते हुए कहा कि यह मुआहदा अपनी जगह पर कायम है। उन्होंने बयान दिया था कि कातिल वबा के बारे में बर वक्त मालूमात मुहैया न करने पर चीन से तिजारती डील खत्म की जा रही है, और इस मुआहदे में मोड़ उस वक्त आया जब जनवरी में चीनी हुक्काम मुआहदे के फेज 1 पर दस्तखत करके वापस लौटे और कातिल वबा फैलना शुरू हो गई। ये वो वक्त था जब चीन पहले ही हजारों लोगों को वबा फैलाने के लिए अमेरिका भेज चुका था, और चीनी हुक्काम के वतन वापस लौट जाने के बाद अमेरिका को आलमी वबा के बारे में मालूम होना शुरू हुआ। व्हाइट हाउस के मुशीर तिजारत के इस बयान के हवाले से आलमी तजिया निगारों ने ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद भी की कि अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका कोई एक सबूत पेश करे जिससे वाज़े हो सके कि चाइना ने अपने शहरियों या फिर एजेंट्स की मदद से अमेरिका में कातिल वबा फैलाई। ट्रंप इंतजामिया इस वक्त आलमी दबाव में है, जिसका अंदाजा सामने आने वाले हालात और ट्रंप इंतजामिया के मुतज़ाद बयानात से बखूबी लगाया जा सकता है। मिस्टर ट्रंप ने गैर रिवायती सियासत की मदद से हामियों को भी अपना मुखालिफ बना डाला है, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि मोदी भारत में मुतशद्दिद सियासत कर रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप और मोदी का अंजाम इंतहाई भयानक होगा, और दोनों ही अपने अपने मुल्क को ले डूबेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको एक और अहम खबर से भी शनासाई देते चलें कि अमेरिका में कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की शुमाली कोरिया सिफारतकारी पर शदीद नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा है कि जनाब ट्रंप ने प्यांगयांग के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई कामयाबी हासिल नहीं की। बोल्टन ने एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका और शुमाली कोरिया के सरबराहान के दरमियान जून 2018 में सिंगापुर में होने वाली पहली मुलाकात का हवाला दिया, और कहा कि ट्रंप की तवज्जो न्यूज कॉन्फ्रेंस में आने वाले नामन निगारों की तादाद पर मरकूज थी। सदर ट्रंप को बेपनाह तवज्जो मिली, लेकिन अमेरिका को बजाते खुद इस मुलाकात से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। उन्होंने शुमाली कोरियाई रहनुमा किम जोंग इन के साथ जाती ताल्लुकात उजागर करने के सदर ट्रंप के रुझान का भी जिक्र किया। बोल्टन ने कहा कि जाबिर आमिर को सताइश के जरिए मामलात तय करने पर मायल करना इंतहा दर्जे की नातजुर्बाकारी और खतरनाक अमर था। पिछले चंद दिनों से जॉन बोल्टन खुलकर ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं।
चूंकि वो एक अरसे तक ट्रंप के मुशीर रह चुके हैं। यही वजह है कि अहम मामलात के हवाले से वो ट्रंप इंतजामिया के पोल खोल रहे हैं। इस किस्म के बयानात ट्रंप के लिए बड़े नुकसान का पेशखेमा साबित हो सकते हैं, क्योंकि रवां साल अमेरिका में सदारती इलेक्शन मुनक्किद होंगे। इससे कबल ही ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तनज़ुली का शिकार है और जॉन बोल्टन के तीखे वार ट्रंप को बआसानी इलेक्शन में हरवा सकते हैं। खुफिया खबरों के मुताबिक ट्रंप मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन ने जॉन बोल्टन से हाथ मिला लिया है और रकूम की फ्राहमी भी शुरू कर दी गई है, जबकि जो बाइडन ने कहा है कि अगर वो सदर की कुर्सी तक पहुंच गए तो वो जॉन बोल्टन को अहम ओहदे से नवाजेंगे। यही वजह है कि जॉन बोल्टन इस वक्त इलेक्शन के गैर रिवायती खिलाड़ी बन चुके हैं। वो अपने मुफादात की खातिर ट्रंप मुखालिफ कैंपेन का हिस्सा हैं और बरमला ट्रंप की पॉलिसियों और गलतियों को बेनकाब कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इसका अंदाजा आपको बखूबी हो चुका होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब ईरान ने जौहरी मुआहदे के हवाले से बड़ा बयान जारी कर दिया है। ईरान के मुशीर बराए अस्करी अमूर हुसैन दहकान ने कहा है कि इनका मुल्क अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगा, क्योंकि वो सदर नहीं बल्कि मुजरिम है। उन्होंने वाज़े किया है कि ईरान अपनी खारजा पॉलिसी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम के बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा और अपनी इलाकाई पॉलिसी को भी जारी रखेगा। हुसैन दहकान ने खबरदार किया है कि अमेरिका ने अगर खलीज अरब में ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा और इस वक्त बहरे अरब में जो अमेरिकी नकलो हमल ईरान महसूस कर रहा है, इसका किसी भी वक्त सख्त जवाब दिया जा सकता है। लिहाजा अमेरिका ईरान को हल्का ना ले। ईरान के इस बयान से अमेरिका और ईरान में कशीदगी बढ़ सकती है। ट्रंप इंतजामिया पहले ही जौहरी मुआहदे की सूरत में ईरान पर पाबंदी आयद करने की कोशिश में है और अब इस बयान को जवाज बनाकर नया महाज ईरान के खिलाफ खोला जा सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2018 में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी समझौते से यकतरफा अलैदगी का ऐलान किया था, जिसके बाद से कशीदगी में इजाफा हुआ। अमेरिका ने तब से ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी बरकरार रखी हुई है और इसके खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद की हैं, जिनसे ईरानी मईशत ज़बूहाल हो चुकी है। इस वक्त ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ एक तरमीमी समझौते पर जोर दे रही है, जिसके तहत इसके जौहरी प्रोग्राम के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम की सरगर्मियों पर भी कदगन लगाई जाएगी। मगर ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि उसने इतने साल इंतजार किया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमेरिका से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये अमर भी ट्रंप को सदारती इलेक्शन में हरवाने का बायस बन सकता है, क्योंकि रवां साल अक्टूबर में ईरान अमरीकी जौहरी मुआहदा खत्म हो रहा है और अमरीकी सदारती इलेक्शन नवंबर में मुनक्किद होंगे। लिहाजा इस मामले का अमरीकी सदारती इलेक्शन पर गहरा असर मुरतब होगा। दोस्तों, एक हकीकत यह भी है कि आलमी हकायक तेज रफ्तारी से बदल रहे हैं। आलमी क़यादत मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रही है। मुतवक्के आलमी मराकज हमारे आस पास उभर रहे हैं। पुराने बोसीदा नजरियात और अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर के ढांचे की हड्डियां तिड़कने की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा चंद रोज पहले ये कह चुके हैं कि एशिया की तरफ आलमी क़यादत मुंतकिल हो रही है और अमेरिका अब आलमी क़यादत के इम्तिहानात नहीं दे पा रहा। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा के तमाम तर तजिए की तायद ना भी की जाए, तब भी उनकी इस राय से इत्तेफाक करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती कि अमेरिका अब आलमी क़यादत से माजूल हो रहा है। 2 हफ्तों से अमेरिकी कालों की हिमायत में होने वाले मुजाहरे तो ट्रेलर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की इन दिनों आने वाली ट्वीट्स देखें, जिनमें जुल्म करने वाली पुलिस और फौज को शाबाश दी जा रही है और आवाम को धमकियां, तो इंसान हैरान रह जाता है। जब हुक्मरान ऐसा कर रहे हों तो वो अपने मुल्क के सिक्योरिटी स्टेट या पुलिस स्टेट होने को जाहिर कर रहे होते हैं। जमहूरियत का चेहरा बेनकाब करने और इंसानी हकूक के नारे की हकीकत आश्कार करने के लिए इतना ही काफी है। जबकि एशिया में क़यादत का मरकज चीन बनेगा या कोई और, ये सवाल बहुत अहम है। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस मुकाबले से बाहर हो चुका है। भारत को जिल्लत के इस मुकाम पर पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ मोदी सरकार का है। अमरीकी क़यादत के जवाल के साए इसराइल और आलम अरब पर भी पड़ सकते हैं। आलमी माहिरीन कह रहे हैं कि अगली सुपर पावर चीन होगा। ताहम वक्त किसके सर पर यह ताज सजाएगा, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपको काफी अपडेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।